हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ के क्लास में कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे ना। हाइपरबोला के अतिपरवलय के शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, उस शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसके बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला का शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम लोग एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस और लेटस रेक्टम बहुत कम समय में निकालना सीखेंगे ना। ठीक है, तो हम इसमें दो क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जिसमें करेंगे हम लोग, इसका एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम निकालने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अगर इस तरह इसको हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व करें तो बहुत लंबा समय लगता है, 10 मिनट नहीं, 8 to 10 मिनट लग जाता है इतना निकालने में। लेकिन हम यहाँ पे कम समय में ही हम लोग एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस और लेटस रेक्टम निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 36y प्लस माइनस 164 इक्वल टू 0। ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है ना। ये एक ऐसा हाइपरबोला है जो सेंटर से होके नहीं जा रहा है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, देखिए दो तरह का हाइपरबोला बनता है। एक तो ऐसा हाइपरबोला बनता है, एक ऐसा हाइपरबोला बनता है और एक हाइपरबोला बनता है इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह दो हाइपरबोला बनते हैं। इस तरह के ये दो हाइपरबोला बनते हैं। अब देखिए कैसे मालूम चलेगा कि किस इक्वेशन का कौन सा हाइपरबोला बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। मैं दो इक्वेशन लिख रखा हूं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। तो हमको ये समझना है कि इसका कौन सा हाइपरबोला बनेगा और इस इक्वेशन के लिए कौन सा हाइपरबोला बनेगा। तो कहने मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव। कांस्टेंट नेगेटिव है तो इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। हम कांस्टेंट से पता कर सकते हैं कि हाइपरबोला हमारा कैसा बनेगा। नेगेटिव है तो इस तरह का हाइपरबोला बनेगा, और पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। तो हम इस दोनों तरह के हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी और सेंटर वर्टेक्स निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर जैसे आप लोग इलिप्स में किए थे, तो ए स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। मतलब जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर हो जाएगा और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग ए और बी भी निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं निकालूं तो ए बराबर आ जाएगा 3 और बी बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग एसेंट्रिसिटी निकालने ना। तो देखिए एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको तो याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहां पे हम लोग बी स्क्वायर ए स्क्वायर मान रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 9। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 और 16, 9 प्लस 16 25, तो आ जाएगा 25 अपॉन 9। मतलब इसको स्क्वायर रूट निकालने आ जाएगा 5 अपॉन 3। तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 अपॉन 3। अब चलते हैं हम लोग सेंटर पे। सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन का x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे, y को कांस्टेंट मान के। तो क्या हो जाएगा ये 32x प्लस 32 इक्वल टू 0। देखिए इसका इस डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 32x और प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूं
तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा -18y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग x और y निकाल ले। यही सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां से सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इक्वल टू -1, 2। तो हम लोग देखिए ये सेंटर होता है। ये क्या होता है? सेंटर। देखिए ये जो पैराबोला है ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, लेकिन हम इसको फिगर बना दिए हैं। ये सेंटर से कहीं इधर से होकर जा रहा है ना। तो देखिए सेंटर -1, 2 आया तो एक इधर आया, ऐसे गया है। ठीक है, ये अब समझाने के लिए बना दिया कि ये सेंटर से। तो अब आगे देखते हैं। c इक्वल टू -1, 2 हो गया। अब एक चीज देखते हैं, ये सेंटर आ गया। अब देखिए इसमें हमको निकालना है वर्टेक्स और फोकस। देखिए इसमें 2 वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स ये होता है और एक वर्टेक्स ये होता है। 2 वर्टेक्स होते हैं। देखिए एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। और ये एक फोकस है, एक यहाँ पे फोकस होता है, एक यहाँ फोकस होता है। तो ये जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है +-a, 0। क्या होता है? +-a, 0। और ये जो फोकस है 2, इनका कोऑर्डिनेट होता है +-a, 0। +-a, 0। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो पैराबोला होता है, ये हाइपरबोला होता है, इसके 2 वर्टेक्स +-a, 0 और 2 इसके फोकस +-a, 0 होते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है? दोनों का ऑर्डिनेट 0 है। दोनों का क्या है? ऑर्डिनेट 0 है। तो जो हमारा वर्टेक्स और फोकस होगा उसमें जो सेंटर का जो सेंटर, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं यहां से तो सेंटर होता है 0, 0। अब यहां पे देखिए ये तीनों जो लिखा हो, फोकस, सेंटर और वर्टेक्स, ये तीनों का ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट सेम है। ऑर्डिनेट क्या है? सेम है। तो यहां से यहां पे ऑर्डिनेट 2 है सेंटर का, तो ये वर्टेक्स और फोकस का ऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? 2, 2 हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पे ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। माने वर्टेक्स और फोकस का दोनों का ऑर्डिनेट जो है वो 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अब हमको लिखना है इसका x कोऑर्डिनेट। x क्या हो जाएगा इसका? -1, ये हो जाएगा -1 +-a। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? -1 +-a। इस तरह से हम लोग वर्टेक्स और फोकस निकालते हैं। चलिए यहां वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो यहां क्या बनेगा? -1 +-a की वैल्यू क्या है? 3, 2। तो यहां से हमारा 2 वर्टेक्स निकल के आएगा। एक बार प्लस लेंगे तो एक आएगा, एक बार माइनस लेंगे तब आएगा। जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा? प्लस लेंगे तो -1 + 3, 2, 2 आ जाएगा। और जब माइनस लेंगे तो -4, 2। इस तरह से हमारा 2 वर्टेक्स आ गया। क्या आ गया? 2 वर्टेक्स आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोकस की तरफ। तो फोकस में देखिए क्या दिया है? -1 +-a, 2। अब यहां पर वैल्यू रखते हैं a का, तो ये बनेगा -1 +-a कितना है? 3 है। और e कितना है? 5/3। तो ये ऐसे बन जाएगा, 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली बनेगा ऐसे -1 +-5, 2। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा 4, 2। एक बार माइनस लेंगे तो आएगा -6, 2। तो इस तरह से हम लोग 2 वर्टेक्स निकाल दिया और 2 फोकस निकाल दिया। ठीक है ना। तो 2 वर्टेक्स आ गया, 2 फोकस आ गया। अब निकालना है लेटस रेक्टम। क्या निकालना है हमको? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फार्मूला इसका होता है 2b²/a। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि लेटस रेक्टम के लिए और इसेंट्रिसिटी के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × b² की वैल्यू कितने हैं? 16/a कितना है? 3। तो इसको सॉल्व करके आएगा 32/3। तो इस तरह से हम लोग इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस और लेटस रेक्टम फाइंड कर लेते हैं।
तो एक बार वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको चाहो तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर इसी की जगह पर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96y प्लस 36 इक्वल टू 0। ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है। हम लोग इसके एसेंट्रिसिटी, सेंटर, फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे ना। देखिए ये जो है इसका ये फिगर होता है ना। इस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है। इसके लिए इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। चलिए पहले यहां से हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहां से हम ए और बी भी निकाल सकते हैं। ए भी इक्वल टू आ जाएगा 4 और बी इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी ई, ठीक है ना। अब इसमें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इससे पहले वाले में क्या किए थे हम लोग 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यूज किए थे। अब यूज करेंगे हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 16 अपॉन 9, तो फाइनली आ जाएगा 5 अपॉन 3। तो एसेंट्रिसिटी क्या मिल गया हमको 5 अपॉन 3। एसेंट्रिसिटी निकालने के बाद अब हम चलते हैं सेंटर पे। तो सेंटर निकालने का आसान तरीका आप लोग बता दिया था। सेंटर पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई कांस्टेंट मान के। तो क्या हो जाएगा ये 18x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 32y प्लस 96 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा y इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग सेंटर में मिल गया। हमको सेंटर क्या मिल गया, सेंटर हमारा मिल गया 2,3। अब देखिए यहां पे भी क्या होता है, ये दो फोकस, एक फोकस ये और एक फोकस ये, और ये दो वर्टेक्स और ये दो फोकस होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, प्लस माइनस बी, और ये जो फोकस का होता है 0, प्लस माइनस बी ई, और इसका जो सेंटर होता है 0, 0। एक्चुअली ये सेंटर जो हाइपरबोला सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, ये तो हम लोग जो जनरल होते हुए बनाए हैं, ये तो सेंटर से आगे पीछे चलता है ना। जो सेंटर से ऊपर जाएगा सेंटर से नीचे जा सकता है। अब यहां पे देखिए, अब हम निकालेंगे वर्टेक्स और फोकस। वर्टेक्स और फोकस दोनों एक ही साथ निकालेंगे हम लोग। देखिए यहां पे आप फिर वही काम करेंगे। देखिए यहां पे वर्टेक्स का, सेंटर का और फोकस का, तीनों का
एफसीसा इस बार सेम है, एफसीसा क्या है तीनों का सेम, तो यहां भी सेंटर 2 है, तो एफसीसा सबका क्या हो जाएगा, एफसीसा सबका 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब आगे ऑर्डिनेट पे, ऑर्डिनेट में क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग 3 प्लस माइनस बी, और यहां पे क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस बी। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट। वैल्यू रख देते हैं, तो 2 कामा 3 प्लस माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 3। तो यहां से मैं अगर वर्टेक्स निकालूं तो एक बार प्लस लूंगा तो आएगा 2 कामा 6, एक बार माइनस लूंगा तो आएगा 2 कामा 0। तो इस तरह से दो फोकस आ गया, ये दो वर्टेक्स आ गया। अब दो फोकस निकालते हैं, तो ये बनेगा 2 कामा 3 प्लस माइनस बी हमारा दिया है कितना 3, और ई कितना है, ई है 5/3 इंटू 5/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 2 कामा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5। अब इसको एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 कामा 8, और एक माइनस लेकर करेंगे तो 2 कामा -2। तो इस तरह से दो फोकस भी आ गया। अब चलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम निकालने। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला इसमें क्या था 2b² / 8, तो यहां पे हो जाएगा 2a² / b। क्या हो जाएगा 2a² / b। तो 2 इंटू a² की वैल्यू कितनी है 16, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 32/3। इस तरह से हम लोग हाइपरबोला, दोनों टाइप के हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम निकालना आज हम लोग सीखे। तो आज की क्लास में इतना रह देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।